नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी शहरों में भी, बाकी देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप बॉम्बे की, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहाँ पर तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि इसको बहुत लाल बाग का राजा जिसे कहा जाता है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं भी कई सालों से इसको मना रही हूँ। तो मैं कई बार बाहर से भी गणेश जी लेके आया करती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से मैं खुद घर पे भी बनाती हूँ, क्योंकि इस साल तो वैसे भी कोरोना है, लेकिन इवन वैसे भी मैं 2-3 साल से घर पे ही बना रही हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग मूर्तियाँ लेके आते थे, उसको बाहर तालाब वगैरह में डाला आया करते थे, तो गलती नहीं थी। तो अब क्या है, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी आ गई हैं, क्ले की बना सकते हैं हम लोग, तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने भी क्ले से ही बनाई है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और इवन सिर्फ गणेश चतुर्थी का जो एक फेस्टिवल नहीं है, इनके आने से, बप्पा के आने से हमारे घर का जो माहौल है वो इतना खुशनुमा हो जाता है। ऐसे लगता है कि कोई अतिथि हमारे घर में आया है, कि हम उनके लिए क्या क्या करें, कि उनके लिए ये भी कर सकते हैं, हम लोग इनको यहाँ बिठाएं, हम उनके लिए ये भोजन बनाएं। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है। कहते हैं कि विघ्न हरता है, विघ्न हरता मीन्स कि हमारी परेशानियों को हरने वाले। तो मेरे को पर्सनली फील होता है कि जितने दिन भी हमारे साथ रहते हैं उतने दिन तक एटलीस्ट मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो इस टाइम पे तो क्योंकि कोरोना वायरस है, ज़्यादा धूमधाम से मैं इस टाइम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसी को अलाउड नहीं है ना। अदरवाइज हम लोग जब भी इसको मनाते हैं तो हम लोग भजन कीर्तन करते हैं पूरा दिन। अलग अलग लोग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके लाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये वाला भजन गाएंगे। तो इस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, गनु भैया का स्वागत हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अपनी प्रिपरेशन जो मैंने की है किस तरीके से की है, और मैं किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करने वाली हूँ। ये मेरे साथ 3 दिन रहेंगे। हर कोई अपने अपने हिसाब से गनु भैया को लेके आते हैं। कोई लोग 11 दिन के लिए लेके आते हैं, कोई 2 दिन के लिए लेके आते हैं, कोई 1 दिन के लिए लेके आते हैं। जिस हिसाब से भी उनको सूट करता है वो लेके आते हैं। तो मैं इस टाइम पे इनको 3 दिन के लिए अपने यहाँ लेके आई हूँ, ये बोल के कि मैं 3 दिन उनकी सेवा करूँगी। तो इसलिए अब मैं इनकी कैसे तैयारी कर रही हूँ, किस तरीके से इनको विराजमान करती हूँ, चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो रेडी है मेरी पूजा की थाली, और ये है हमारे गनु भैया जिनको मैंने बनाया है क्ले से, और उसके ऊपर थोड़ा सा कलर किया है। और ये देखिए इनके मूषक सवारी, ये हाथ लिए लड्डू, ये इनका मुकुट, ये माला, और ये लड्डू की थाली, और ये आशीर्वाद देते हुए हाथ। तो फाइनली मैंने अपने गणेश जी को स्थापित कर दिया है, उनकी आरती हो गई है, उनको प्रसाद भी खिला दिया है। तो अब मैं करूँगी आप लोगों से चिट चैट थोड़ी सी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की है। तो ये जो कुछ रफ कपड़े थे मेरे पास, जिनको मैंने यूज़ किया है इस तरीके से डेकोरेशन के लिए। तो आप भी अपने घर में जैसे कभी साड़ी कोई पुरानी हो
या फिर कोई सूट का कपड़ा बच जाता है, या फिर कुछ आप बनाते हैं तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकल आता है, तो इस तरीके से आप भी अपने घर की डेकोरेशंस कर सकते हैं। और ये लटकन है जो कि हम अक्सर दीवारों पे दिवाली के टाइम पे लगाते हैं, उस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। और बात करें हम लोग अपने मोदक की, तो मैंने 2 तरीके से मोदक आपको दिखाए हैं। एक मैंने बनाया है पनीर का मोदक, जो कि मैंने पनीर को अच्छे से कद्दूकस करके उसके अंदर मैंने पिसी चीनी डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा डाला है मैंने मिल्क पाउडर, और उसको अच्छे से मैश करके, और उसके अंदर मैंने डाली है स्टफिंग मैंने बनाई थी गुड़ की, कि गुड़ को कद्दूकस करके थोड़ा सा उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स किए थे। तो आप उस तरीके से जैसे हम लोग मोदक बनाते हैं, मोदक की स्टफिंग में गुड़ की स्टफिंग बना सकते हैं। गुड़ की स्टफिंग के अलावा भी आप उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप पनीर की जगह पे मावा ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हैं। और आप चाहें तो स्टफिंग में गुलकंद की कर सकते हैं, इवन चॉकलेट्स की कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बनाए थे नारियल के, जो कि मैंने नारियल और मावा को दोनों को कद्दूकस किया था और उनको थोड़ा सा हल्का सा भून लिया था। भूनने के बाद जब थोड़ा सा वो ठंडा हो गया, तब मैंने उसके मावा के उसको मैंने उसकी शेप दी थी हाथ से ही। इवन मोदक के जो सांचा मिलता है वो भी बर्तनों की दुकान पे मिल जाता है, मैक्सिमम 50-60 रुपये में आ जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे एक अच्छी शेप आ जाती है। जिनके पास सांचा नहीं है या फिर इस टाइम पे नहीं मिल रहा, उनके लिए भी है कि वो अपने हाथ से शेप दे सकते हैं। तो मोदक इस टाइम पे बहुत तरीके से बनते हैं। लड्डू का हम लोग जैसे बनाते हैं कि हम लोग बेसन के भी बनाते हैं, मोतीचूर के बनाते हैं और नारियल के बनाते हैं, इसी तरीके से मोदक भी ऐसी चीज़ है कि आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। इवन चावल के आटे के भी मोदक बनते हैं। चावल के आटे को भी आप उसको स्टीम में बना सकते हैं, स्टीम करके बना सकते हैं। तो बहुत सी वेरिएशन है जो कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरीके से की है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आगे, और अभी तो फर्स्ट डे था, अभी यहाँ सेकंड और थर्ड डे और है, तो फिर से मैं मिलूंगी आपको अपने सेकंड डे में। श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपको पता है कि आज सेकंड डे है। कल हमने अपने गणपति जी की स्थापना की थी फर्स्ट डे पे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने क्या क्या किया है। आज है सेकंड डे, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ हम लोग डेली बनाते हैं भोग के लिए, अलग अलग बनाते हैं। आज उनके भोग के लिए मैंने बनाए हैं पूरी, आलू की सब्जी, खीर और मोदक, जो कि बने हैं बेसन से। और जैसे कि हम बेसन के लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से मैं बेसन के मोदक बनाए हैं। तो आई होप सो पप्पा जी को पसंद आएंगे। आज भगवान जी के भोग के लिए मैंने बनाया है साबूदाने की खिचड़ी और साथ में दही, और मीठे में मैंने बनाया है मोदक केक का, क्योंकि खाने के बाद मीठा चाहिए होता है। तो खाने के लिए मैंने बनाया है मोदक, जो कि मैं काट के दिखाती हूँ। मैंने बनाया है चॉकलेट केक का। तो आज है इनका विसर्जन का दिन, और ये गणपति बप्पा क्ले से बने हैं, जो कि बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाते हैं। अक्सर बाहर देखा गया है कि जब लोग मूर्तियाँ लेके आते हैं मिट्टी की बनी हुई या फिर दूसरी लेके आते हैं, तो क्या होता है वो गलती नहीं है और उसको ऐसे ही पानी में छोड़ देते हैं, तो वो बाहर इधर उधर बिखरी रहती हैं, कभी पशु आसपास घूमते रहते हैं, तो बहुत गंदा लगता है, दुख होता है। तो इस तरीके के आप क्ले के बनाइए, मिट्टी की बनाइए और इन्हें घर पर विसर्जित कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ साफ पानी लिया है, इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और थोड़ा सा गंगा जल डाला है, और अब हम इनको विसर्जित करेंगे। 3-4 दिन में ये घुल जाते हैं, और उसके बाद इनका जो ये पानी होता है हम लोग पौधों में डाल देते हैं। तो इससे पौधों की ग्रोथ भी होती है, जिससे कि हमें आशीर्वाद मिलता है कि गणपति बप्पा हमें आशीर्वाद दे के गए हैं।
तो इस तरीके से मैंने ये बनाए हैं और अब मैं इनको विसर्जित करूँगी। तो ये थी हमारी गणेश स्थापना से लेके गणपति विसर्जन तक का सफ़र, जो कि मैंने शेयर किया है आप लोगों के लिए, जो कि मैं लाई थी 3 दिन के लिए। और अगर आपने भी अपने घर में गणपति जी को स्थापित किया है और कितने दिन के लिए लाए हैं, कैसे आप पूजा करते हैं, कैसे उनका विसर्जन करते हैं, तो हमसे आप भी शेयर कर सकते हैं। शर्मा जी की बेटी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।